हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक प्रतिबंध का तीसरा और अंतिम भाग। हा 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 हा। बेचारा तिरंगा, मेरे षड्यंत्रों की उसे भनक भी नहीं लगी। असल में विकास मोहन के अपनी कोठी से निकल जाने के बाद मैंने ही उसके पीए को उस समय गोलियों से भून दिया था, जब तिरंगा मेरे द्वारा भेजे गए भाड़े के टट्टू को ठिकाने लगा रहा था। थाए थाए। मैंने ही पीए के दिमाग में यह बात डाली थी कि विकास मोहन का अपहरण हो गया, और मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि वह तिरंगा को सब कुछ बता सके और तिरंगा वह कुछ करे जो उसने किया। पहले परमाणु, फिर तिरंगा। अब मेरा शिकार बनने की बारी है शक्ति की, जिसके बारे में कहते हैं कि वह है तो देवी, लेकिन रहती है किसी इंसानी जिस्म में। चंदा के इंसानी जिस्म में रहती है शक्ति। सूक्ष्मदर्शी से जिस काली त्वचा वाले सूक्ष्म जीव को तुम देख रही हो चंदा, यह दुनिया के सबसे बड़े संक्रामक रोग एंथ्रेक्स का जीवाणु है। इसकी काले कोयले जैसी त्वचा के कारण ही इस जीवाणु का नाम वैज्ञानिक भाषा में बैसिलस एंथ्रेसिस रखा गया, क्योंकि एंथ्रोसिस कोयले के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रीक शब्द है। सचमुच ये तो कोयले की तरह ही काला है। यह काला जीवाणु श्वास के साथ मानव के फेफड़ों पर पहुंच जाता है और धमनियों को संक्रमित करके मानव को मौत के मुंह में पहुंचा देता है। मैं तुम्हारा इस जीवाणु से परिचय इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आजकल शहर में इस जीवाणु के बल पर एंथ्रेक्स फैल रहा है। चूँकि ऐसे कुछ मरीज़ तुम्हारे सामने भी आ सकते हैं, इसलिए उनका ब्लड टेस्ट करके तुम ये बात आसानी से जान सकती हो कि मरीज़ को एंथ्रेक्स है या नहीं। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं रिसेप्शन पर जाती हूँ, क्योंकि मरीज़ों के साथ साथ इस अस्पताल का रिसेप्शन देखना भी मेरी ड्यूटी है। एक मिनट चंदा, सुनो तो सही। मेरे दिल की बात तो सुनती जाओ। चंदा ने डॉक्टर तरुण की पुकार सुनी, मगर अनसुनी कर दी, क्योंकि कहीं से आती नारी की पुकार उसके कानों में पड़ रही थी। उसका शरीर काँप रहा था और उस पर हावी हो रही थी शक्ति। और चंदा पर शक्ति के हावी होने का अर्थ होता है किसी नारी का स्वाभिमान और जान दोनों खतरे में है। और ऐसा हो, यह शक्ति को हरगिज़ मंजूर नहीं। उस पशु प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उस युवती को बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया। मैं अपनी अधिकतम गति का प्रयोग करके आ इस युवती को बचा लेती हूँ। शक्ति की तीव्रतम गति ने उस युवती को तो बचा लिया, लेकिन उसकी गति ने वह नुकसान भी कर दिया। ओह, ये क्या! मेरी गति के कारण मेरे पीछे जो वेग उत्पन्न हुआ है, उसने इस बिल्डिंग को तिनके की तरह हिला दिया। ओह, ये क्या! यह बिल्डिंग तो रेत के ढेर की तरह भरभरा कर गिरने लगी, और ये सब मेरी गति के वेग के कारण हुआ। कमाल है। शक्ति को एक और कमाल नजर आया। भाग! ओह, ये तो वही व्यक्ति है जिसने इस युवती को इमारत से फेंका था, लेकिन इमारत के सैकड़ों टन मलबे के नीचे दबने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। किस मिट्टी का बना हुआ है? ओह! शक्ति को अगले ही क्षण पता चल गया कि वह शख्स मिट्टी का नहीं, चट्टान का बना हुआ है। अभेद चट्टान का। ओह, मेरे प्रचंड वार से यह टस से मस नहीं हुआ। इसका शरीर किसी धातु का बना हुआ है, लेकिन वह उस साधारण सी युवती को क्यों मारना चाहता था? यह बात शक्ति को थोड़ी देर से पता चली। भाग! ओह, जिस युवती को मैंने बचाया वो अद्भुत रूप धारण करके मुझ पर वार कर रही है। इसका मतलब मुझे यहाँ जानबूझकर बुलाया गया है। ओह, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं इन दोनों के लिए मौत बन जाऊंगी। ओह, मेरे हाथ से छूटे साधारण हथियारों ने इन पर अधिक प्रभाव नहीं डाला, यानी इनके शरीर को मेरे साधारण शक्तियों को नज़र में रखकर बनाया गया है। कोई बात नहीं, अभी अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन्हें ख़त्म कर देती हूँ। ओह, मेरी ऊष्मा को तो ये अपने पास पहुँचने ही नहीं दे रहे। उफ़! इन्हें ख़त्म करने के लिए मुझे किसी बड़े हथियार का निर्माण करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे लोहा चाहिए, और लोहा मुझे मिलेगा इस बड़े टैंकर से जिसमें दूध भरा हुआ है। जैसे ही मैं अपनी ऊष्मा से टैंकर के लोहे को अपने शरीर में जज्ब करूँगी, वैसे ही टैंकर में भरा सारा दूध तो सड़क पर बिखर जाएगा। लेकिन इनके खात्मे का इंतज़ाम तो हो जाएगा, जो दूध बिखरने से ज़्यादा ज़रूरी है। ओह नहीं, इस टैंकर में दूध नहीं, इसमें तो पेट्रोल है, जो मेरी ऊष्मा की गर्मी पाते ही भभक उठा है। और ये पेट्रोल इतनी अधिक मात्रा में है कि यह इस सारे इलाके को जलाकर भस्म कर देगा। मुझे इस पेट्रोल से होने वाली तबाही को रोकना होगा, लेकिन इससे पहले मैंने जिस मकसद से टैंकर के लोहे को जज्ब किया है उसे पूरा कर लूँ। ओह! इधर से शक्ति ने वह खतरनाक हथियार उछाला, और उधर से उसके दुश्मनों ने कोई अजीब सा पाउडर। दोनों ने अपना काम किया। उधर हथियार ने उन दोनों को ख़त्म किया, और इधर शक्ति के चेहरे को उस पाउडर ने ढका। बूम बूम। उफ! ये पाउडर निश्चय ही इन्होंने इसलिए उछाला था कि ये मेरी आंखों में पड़कर कुछ देर के लिए मुझे अंधा कर दे, और मैं पेट्रोल से मचने वाली तबाही को ना रोक सकूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ ना देख पाने की स्थिति में भी मैं इस तबाही को रोकूंगी, अपने शरीर से अपने प्रतिरूपों को निकाल कर। शक्ति के शरीर से निकले सैकड़ों प्रतिरूप जलते और बहते पेट्रोल की तबाही को रोकने और उसमें फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। और जब तक वे रूप वापस लौटे, तब तक शक्ति का वास्तविक रूप भी संभल चुका था।
मुझे मालूम था जब तक मैं देखने लायक हो जाऊंगी तब तक मेरे रूप सब कुछ कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। अरे ये क्या, ये एकाएक चारों तरफ भयंकर प्राणी कहाँ से आ गए? ओह, यहाँ का तो सारा वातावरण ही विचित्र भयंकर प्राणियों से भरा हुआ है। लगता है किसी ने पाप क्षेत्र को खोल दिया, जो इतने सारे भयंकर प्राणी वातावरण में फैल गए। मुझे इन भयंकर प्राणियों को तुरंत ही समाप्त करना होगा, नहीं तो ये सारे शहर को तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। ओह, ये तो बहुत कम संख्या में समाप्त हो रहा है। मुझे इन्हें तेज़ी से समाप्त करने के लिए अधिक ऊष्मा के तेज को और अधिक बढ़ाना होगा। शक्ति ने अपने वार के तेज को बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी जो भयंकर प्राणी उसकी आंखों के सामने थे वे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ओह, अभी भी मेरे वार पूरी तरह इन भयंकर प्राणियों को समाप्त नहीं कर पा रहे, लेकिन ये मेरे वार जाकर कहाँ लग रहे हैं? सामने अभी जो इमारतें थी वे कहाँ चली गई? मुझे उनकी जगह अत्यधिक विशाल विशाल दीवारें क्यों नज़र आ रही? ओह, कुछ और भयानक प्राणी, इस बार एकदम अलग ही किस्म के, मुझ पर हमला करने के लिए मेरी तरफ बढ़ते हुए। मुझे इन्हें भी तुरंत ही समाप्त करना होगा। एक मिनट, मैंने इन विचित्र प्राणियों को इससे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? सूक्ष्मदर्शी में डॉक्टर तरुण ने इन्हें मुझे दिखाया था और कहा था कि कोयले की तरह काले ये जीवाणु एंथ्रेक्स के जीवाणु हैं। लेकिन ये जीवाणु तो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, फिर ये इतने बड़े बड़े रूप में मेरे सामने क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे इसलिए बड़े दिख रहे हैं क्योंकि मैंने इन्हें अभी भी उस लेंस से देख रही हूँ जो सूक्ष्मदर्शी में लगे होते हैं, या शायद उससे भी शक्तिशाली लेंसों से, और वो लेंस मेरी आंखों की पुतलियों पर सेट है। उस पाउडर की मदद से जो मेरी आंखों में डाला गया था, अभी पता चल जाता है। अपनी ऊष्मा के ताप युक्त हाथों को अपनी आंखों पर रखती हूँ। शक्ति के हाथों की गर्मी उसकी आंखों में पहुंची और इसी के साथ सारी स्थिति शीशे की तरह साफ होती चली गई। एकाएक सारे भयंकर प्राणी गायब हो गए और जो आसमान से ऊंची ऊंची दीवारें दिख रही थी वह अब सामान्य हो गई। यानी मेरा सोचना सही निकला। जो पाउडर मेरी आंखों में गिरा था उसने मेरी आंखों के रेटिना के आगे ऐसे शक्तिशाली लेंसों का निर्माण कर दिया था जिसकी वजह से सूक्ष्म प्राणी मुझे बड़े बड़े भयंकर प्राणी दिख रहे थे। मेरे हाथों की ऊष्मा ने अब उन लेंसों को ख़त्म कर दिया, इसलिए अब मुझे सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लेकिन उन लेंसों की वजह से दिखते पड़े जीवाणुओं को मारने के चक्कर में मैंने अपनी ऊष्मा को जो प्रयोग किया है उससे कोई इंसानी ज़िंदगी तो हताहत नहीं हुई, लेकिन फिर भी आसपास की बहुत सी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और शायद यही वह चाहता था जिसने अपने अद्भुत विज्ञान की क्षमता का इस्तेमाल करके मेरे रेटिना पर शक्तिशाली लेंस चढ़ाए। लेकिन वह था कौन और उसने ऐसा क्यों किया? हा 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 हा। शक्ति, तेरी सूरत बता रही है कि तेरे दिमाग में सवालों की उथल पुथल चल रही है। ये सब मेरा किया धरा है। मैंने ही इमारत को अपने केमिकलों से इतना कमज़ोर कर दिया था कि वे तेरी गति से भरभरा कर गिर पड़े। ऐसा मैंने क्यों किया ये तुझे पता चलेगा कल के अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर। क्राइम कवरेज, शक्ति पगलाई, तूफानी गति से एक इमारत को गिराया, पेट्रोल टैंकर में आग लगाई, पागलों की तरह अपनी ऊष्मा छोड़कर सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचाया। क्राइम कवरेज, क्या शक्ति विनाशक साबित होगी? अशोका एक्सप्रेस, शक्ति के विरुद्ध प्रसिद्ध वकील सत्य प्रकाश ने जनहित याचिका डाली। कोर्ट ने शक्ति को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए। ओह, जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित था, लेकिन अगर अदालत ने आदेश दिया है तो शक्ति उसका पालन करेगी। अदालत में हाजिर होकर मुलजिम के कटघरे में खड़ी यह सुपर हीरोइन कहने को तो देवी का रूप है और अपने आप को नारी के सम्मान की रक्षक कहती है, लेकिन पिछले दिनों इसने जो किया वह इसे रक्षक नहीं भक्षक साबित करता है। वैसे तो शक्ति ने अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर जो किया उसका गवाह सारा शहर है, लेकिन सबसे बड़े सबूत के रूप में मैं अदालत में पेश करूंगा यह वीडियो कैसेट जो एक अज्ञात मददगार ने मुझे पोस्ट करके भेजा है। इस वीडियो कैसेट में शक्ति का हर वह कारनामा कैद है जिसे हर कोई पागलपन कह रहा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस कैसेट को देखने का इंतज़ाम किया जाए। कैसेट अदालत में चलाई गई। कैसेट देखने के बाद तो मैं अपनी सफाई में कुछ कहना है शक्ति? नहीं जज साहब, कुछ कहूँगी भी तो भला कौन मानेगा? जो सबने अपनी आंखों से देखा उसे भला कौन छुटला पाएगा? इसे विचित्र संयोग ही कहेंगे कि पिछले दिनों इस अदालत में आए तीनों केस सुपर हीरो से संबंधित थे और इन तीनों केसों में वकील सत्यप्रकाश ने जनहित याचिका दाखिल की है। इन तीनों के सभी पहलुओं, सभी वैज्ञानिक तथ्यों और पिछले दिनों किए गए परमाणु, तिरंगा और शक्ति के कारनामों को मद्देनज़र रखकर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लोगों की सुरक्षा और उनकी नज़र में कानून व्यवस्था के सम्मान को बचाए रखने के लिए बड़े कदम उठाने आवश्यक है। इसलिए परमाणु, तिरंगा और शक्ति पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन क्या यह प्रतिबंध सुरक्षा के लिहाज से उचित होगा? बिल्कुल मिलॉर्ड, इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु शक्ति और तिरंगा इस शहर और देश की सुरक्षा के मजबूत हाथ हैं। लेकिन अगर शरीर की रक्षा करने वाले हाथ में नासूर हो जाए तो शरीर को बचाने के लिए क्या उसे काटना उचित नहीं? एकदम उचित है योर ऑनर। हाथ में हुए नासूर से सारा शरीर ही नष्ट हो जाए उससे अच्छा है यह है कि उस हाथ को ही काट दिया जाए। परमाणु, तिरंगा और शक्ति ऐसे ही नासूर हैं। देश रूपी शरीर को बचाने के लिए उन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाकर उन्हें काटना ही देश के लिए हितकर है।
मुझे और कुछ नहीं कहना योर ऑनर। तो फिर ठीक है, यह अदालत परमाणु शक्ति और तिरंगा पर प्रतिबंध लगाती है और यह प्रतिबंध तत्काल आदेश के साथ ही लागू होगा। थैंक यू योर ऑनर। उफ, अदालत के इस फैसले और सत्यप्रकाश जी की इस जीत के साथ ही परमाणु शक्ति और मेरा यानी तिरंगा का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ सत्यप्रकाश जी की ही जीत है? यह जीत असल में रतन टागा की जीत थी। मेरा प्लान सफल हो गया, आखिरकार मैं कामयाब हो गया। अब इसी के साथ मुझे अपना वह मकसद एकदम सामने खड़ा दिखाई दे रहा है जिसके लिए मैंने उन तीनों पर प्रतिबंध लगवाया। किस मकसद की बात कर रहे हैं आप? पता चल जाएगा। अभी तो तुम तीनों जाकर शहर में लोगों की मदद करो, अपने आप को उनमें सुपर हीरो साबित करो, उनका विश्वास जीतो। और अब तुम्हें उनका विश्वास जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। अब उनका तुम पर विश्वास करना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अब तुम्हारे बीच में कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला। रतन टागा का कहना सही था। अब लोग प्रोटॉन, अशोका और चंडी को अपना सुपर हीरो भी मान रहे थे और उन पर विश्वास भी कर रहे थे। वेलकम प्रोटॉन, चंडी एंड अशोका। प्रशासन भी लोगों के साथ ही था। रतन टागा ने लोगों और प्रशासन में इसी विश्वास का फ़ायदा उठाने की पूरी तैयारी कर ली थी। आज संसद में विशेष अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। आज मेरे पास अपने मकसद को पूरा करने का सही मौका है। तुम तीनों को संसद भवन के अंदर होने वाले अधिवेशन में पहुंचना होगा। वहां जाकर क्या करना है मैं? सुनो, बताता हूँ। रतन टागा जल्दी जल्दी तीनों सुपर हीरो को बताता चला गया कि उन्हें करना क्या था। जल्द ही प्रोटॉन, चंडी और अशोका यहाँ संसद भवन के प्रांगण में। हमें खबर मिली है कि कोई आतंकवादी ग्रुप संसद पर हमला करने वाला है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ के सिक्योरिटी इंतज़ाम की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कोई ऐतराज़? देश के सबसे बड़े रक्षक संसद की सुरक्षा खुद करना चाहते हैं, इसमें भला हमें क्या ऐतराज़ हो सकता है? थैंक यू ऑफिसर, हम अंदर होकर आते हैं। बेरोक टोक अंदर पहुँचे उन सुपर हीरोज़ ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था को कैसे संभाला, यह कुछ ही देर में पता चल गया। हम आपको चेतावनी देते हैं कि कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा। जिसने भी ऐसा किया वह अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। प्रोटॉन, चंडी और अशोका, तुम तो देश के रक्षक हो, सुपर हीरो। तुम ये सब क्या कह रहे हो? आओ, सब समझ में आ जाएगा, अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रोटॉन और चंडी को इस बार ने देश के सभी प्रतिनिधियों को स्तब्ध कर दिया। ठीक तभी रतन टागा शान से चलता हुआ वहाँ पहुँचा। मुझे रतन टागा कहते हैं महानुभावों, और मैं सिर्फ प्रोटॉन, चंडी और अशोका जैसे सुपर हीरोज़ का ही नहीं बल्कि इस सारे षड्यंत्र का भी निर्माता हूँ। और यह षड्यंत्र क्या है ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। दरअसल मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मैं अपने सुपर हीरोज़ के बल पर इस देश पर राज करूँ। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अगर मुझे इस देश पर राज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ यानी संसद भवन में पहुँचना होगा। लेकिन परमाणु शक्ति और तिरंगा के होते ऐसा होना संभव नहीं था। तब मैंने उन तीनों सुपर हीरोज़ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अपने षड्यंत्रों के मक्कड़ जाल में उन्हें फंसाकर मैंने उन तीनों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगवा भी दिया और अपने सुपर हीरोज़ की मदद से यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ मैं अपनी ऐसी सरकार बनाऊँगा जिसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी कुछ मैं होऊंगा। अब इस देश पर मेरा राज चलेगा। जो मेरा विरोध करेगा उसे मेरे सुपर हीरो ख़त्म कर डालेंगे। कहिए, किसी को कोई ऐतराज़? सभी को साफ सूंघ गया, किसी के मुख से बोल नहीं फूटा, लेकिन फिर भी विरोध में वह स्वर गूंजा। हमें ऐतराज़ है, तुम जैसा घटिया इंसान इस देश की बागडोर संभाले, ये हमें कतई मंजूर नहीं। प्रोटॉन, चंडी, अशोका, ये तुम मेरा विरोध कर रहे हो? मेरा यानी अपने निर्माता का? हाँ, लेकिन हम तुम्हारा विरोध हरगिज़ नहीं करते। अगर हम तुम्हारे बनाए प्रोटॉन, चंडी और अशोका होते, वे बेचारे तो हमारे हेडक्वार्टर में बंधे पड़े उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन वे तुम्हारी मदद से सुपर हीरो बने थे। शक्ति, परमाणु, तिरंगा, प्रोटॉन, चंडी और अशोका के वेश में ये तुम हो? हाँ, अदालत से प्रतिबंधित हो जाने के बाद जब हम प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ के अपने हेडक्वार्टर में मिले तो हम तीनों का सोचना एक ही था कि किसी ने गहरा षड्यंत्र रचकर हम पर प्रतिबंध लगवाया। तब हमने निर्णय लिया कि हम तीनों षड्यंत्रकारियों को दुनिया के सामने लाकर साबित कर देंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हालांकि इसके लिए हमारे बाकी साथी नागराज, ध्रुव, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील जैसे सुपर हीरोज़ ने हमारी सहायता की पेशकश की, लेकिन हमने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया क्योंकि हम अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले को दिखा देना चाहते थे कि अगर वो शेर है तो हम हैं सवा शेर। प्रतिबंध के कारण हम अपने असली रूप में तो दुनिया के सामने आ नहीं सकते थे, इसलिए उसके लिए हमने प्रोटॉन, चंडी और अशोका बनने की योजना बनाई। उन तीनों की शक्तियों के कारण उन पर काबू पाना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन सवाल अपने और देश के अस्तित्व को बचाए रखने का था। इसलिए हमने उस मुश्किल काम को अंजाम दिया और फिर प्रोटॉन, चंडी और अशोका बनकर लोगों की मदद करने में जुट गए। प्रोटॉन, चंडी और अशोका बनकर हम तुम तक तो पहुंच गए थे, लेकिन अभी हम ना तुम्हारा उद्देश्य जान पाए थे, ना अपने आप को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत हासिल कर पाए थे। इसके लिए हमें कुछ दिन तुम्हारे इशारे पर काम करना था। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब तुमने अपने नापाक मंसूबों को अपने ही मुँह से कबूल कर लिया।
ना सिर्फ देश के इन सभी प्रतिनिधियों के सामने बल्कि संसद के इस अधिवेशन की लाइव कवरेज देखते सभी देशवासियों के सामने। ओह, मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना मत उछल डागा, क्योंकि तेरा खेल खत्म हो चुका है। भड़ाक! देश के सभी प्रतिनिधियों ने शक्ति परमाणु तिरंगा की पीठ थपथपाई। शाबाश शक्ति, वेल्डन परमाणु, शाबाश तिरंगा। सच्चाई सभी के सामने आ चुकी थी। अब भला परमाणु शक्ति और तिरंगा से प्रतिबंध हटने में क्या देर लगनी थी। दे आर आवर रियल सुपर हीरो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में किसी मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।